पिछले वीडियो में √2, √3, √5, √7 को हम लोगों ने अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था। अब हम लोग ये जान चुके हैं कि √2, √3, √5, √7 डॉट 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 अपरिमेय संख्या है। अब इस तरह के क्वेश्चन हैं 3 + 2 √5 या रहे केवल 2 √5 या रहे 6 + √5 या रहे 1/√2 या रहे 3 √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो अब हम सहारा ले सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या, उसका सहारा अब हम इस क्वेश्चन में ले सकते हैं। तो कैसे बनाना है ज़रा ध्यान दीजिएगा। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि जब भी बोलेगा अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए तो आप उसको मानना परिमेय संख्या। तो लिखते हैं माना इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना तो लिखेंगे माना 3 + 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए, तो ये परिमेय संख्या हो गया। अब बताइए परिमेय संख्या किस रूप में होता है, p/q के रूप में। तो लिखेंगे = p/q। ये हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ, ये मैथमेटिक्स में इसको इस तरह लिखेंगे। अब जो ये p और q लिखे हैं तो दोनों के साथ 1 मल्टीप्लाई है, दोनों का HCF 1 है, इसलिए इसको कहते हैं सहअभाज्य पूर्णांक। चूंकि की जगह में यहाँ लिख दीजिए, यहाँ p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक है, ऐसा लिखेंगे हम लोग। ठीक है, इसको फिर बंद कर दिए। अब ये p तथा q क्या है सहअभाज्य पूर्णांक। एक तरह का पूर्णांक है, और कैसा पूर्णांक है, सहअभाज्य, जिसमें दोनों का HCF 1 है। चलिए, अब हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग रूट को अकेला कर देते हैं, बाकी जितने चीज़ें हैं यहाँ पर, जितने भी संख्याएं हैं उसको हटा के उस साइड ले जाते हैं। तो इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, 2 √5 = p/q। ये प्लस में 3 था, उधर जा करके माइनस में 3, यहाँ प्लस में था, उधर जा करके माइनस में हो गया। ठीक है, अभी हम इसको ब्रैकेट भी दे सकते हैं। फिर ये √5 = अब ये 2 हटाना है, तो 2 × में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो डिवाइड में क्या जाएगा, ये सबका डिवाइड में जाएगा, इसके डिवाइड में भी जाएगा और इसके डिवाइड में जाएगा। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं p/q। ये 2 जो है यहाँ और यहाँ दोनों स्थान पर जाएगा, चूँकि ये ब्रैकेट के अंदर है। तो ये ब्रैकेट के अंदर है तो ये डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ आएगा डिवाइड में, तो ये 2 इससे भी मल्टीपल होगा और ये 2 इससे भी मल्टीपल होगा। तो इसलिए लिखेंगे 2 को q, यहाँ 2q भी लिखेंगे और -3/2 लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये 2 × में है तो डिवाइड में जाएगा तो यहाँ रहेगा, ये ब्रैकेट के बाहर रहेगा। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, p/q है -3 है, तो ये × में था, ये ब्रैकेट में है। चलिए मान लीजिए ब्रैकेट में, अब ये 2 जो है डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा तो यहाँ आएगा नीचे 1/2 हो जाएगा। जैसे 2 × में है तो डिवाइड में ऐसे आ जाएगा, तो ये जो 2 है इसके साथ गुना होगा तो p/ हो जाएगा 2q, फिर माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, फिर ये 2 इसके साथ गुना होगा, 1 को 3 से 3 और 2 1 जा, फिर यहाँ हो जाएगा 2, इसीलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है। ठीक है, अब ये रूट जब अकेला हो गया, समझ लीजिए क्वेश्चन 90% बन गया। अब बताइए कि p और q क्या है, तो पूर्णांक है, और पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या। 3 क्या था, एक परिमेय संख्या है। 2 क्या था, परिमेय संख्या है। 3/2 क्या है, परिमेय संख्या। तो एक पूर्णांक में, एक परिमेय संख्या में भी परिमेय संख्या घटाएंगे तो इसका रिजल्ट परिमेय संख्या ही आएगा। तो ये पूरा क्या है, परिमेय संख्या। चूँकि यहाँ ऐसे लिखना है, चूँकि p तथा q क्या था, q एक पूर्णांक है, चाहे जैसा भी पूर्णांक है लेकिन पूर्णांक है, चाहे उसका गुणनखंड 1 हो, अभाज्य गुणनखंड 1 हो, उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, या कुछ भी, लेकिन ये पूर्णांक है, और हर पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो ये पूरा मिला करके क्या हो गया, परिमेय संख्या। इसलिए हम लिख सकते हैं p/2q -3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये पूर्णांक है तो इसके साथ कोई भी परिमेय संख्या घटाएं, जोड़ें, कुछ भी करें तो ये मिल करके बनेगा परिमेय संख्या। अब बताइए, जब ये पूरा मिला करके परिमेय संख्या है और इसके इक्वल में ये है, इसके इक्वल में ये है, तो भाई ये अगर चोर है तो इक्वल चोर, यानी ये अच्छा है तो इक्वल अच्छा, तो इसके इक्वल में ये है, तो ये परिमेय संख्या अगर हम लोगों के पास कंफर्म आ रहा है तो इसके इक्वल में ये है, इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। या करके लिख सकते हैं कि √5 को भी, इसके हिसाब से √5 को भी एक परिमेय संख्या कहा जा सकता है, एक परिमेय संख्या है, यानी कहा जा सकता है। जब ये परिमेय संख्या आ गया तो इसके इक्वल में ये भी परिमेय संख्या है।
लेकिन अभी इससे पहले वाला जो हम लोग क्वेश्चन सिद्ध किए थे उसमें क्या देखे थे कि √2, √3, √5, √7 इस तब जितना भी है सिंगल जो रूट के अंदर है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो जबकि हम लोग जान रहे हैं कि √2, √5 हम लोग पहले सिद्ध कर चुके हैं, जबकि पूरा दुनिया जान रहा है, हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि हम लोग जान रहे हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके अकॉर्डिंग बता रहा है, जो मान्यता है उसके अकॉर्डिंग बता रहा है कि परिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग जो फॉर्मूला प्रूफ किए थे, √5 को प्रूफ किए, वो आता है अपरिमेय संख्या। तो बताइए कि जो हम माने हैं फिर गलत है, तो अतः हमारी मान्यता जो हम माने थे, मान्यता विरोधाभास है, विरोधाभास है। जब हमारी मान्यता विरोधाभास है तो फिर सही क्या है, इसलिए सही क्या है कि सही होगा कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं तीसरा, थर्ड। सिद्ध करें 1/√2, 7√5, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग इसी टाइप से बनाएंगे और बहुत आसान है। देखिए कहीं भी हम लोग को मिटाना नहीं है, जो भी क्वेश्चन सिद्ध करना है उसी तरह से लिखते चलेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पूछा है 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को ना बना करके पहले हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग पहले 2 लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्या पूछा है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या मानेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे 7√5 = p/q, और p और q क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है, गुणन, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है इसलिए सह अभाज्य पूर्णांक है। अब बताइए ये 7√5 के साथ 7 क्या है, मल्टीपल में, और हम क्या बताए थे कि √5 को अकेला करो, बाकी सब हटा दो, वो साइड ले जाना है। तो रूट इंटू में है 7, तो 7 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड में ले जाते हैं तो क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए। यहाँ ये √5 है, √5 को हम यहीं रहने देते हैं, = p/q। ये 7 इंटू से कहाँ जाएगा, डिवाइड में, यहाँ आ जाएगा। अब बताइए क्या है, p और q क्या था, p अब ये सिंगल हो गया, p तथा q क्या है, एक पूर्णांक है, p और q एक पूर्णांक है। जब कोई पूर्णांक होता है तो वो एक परिमेय संख्या है, हर पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो p/7q है यहाँ पर, तो p/7q का मतलब हो गया कि 7 भी तो पहले से एक परिमेय संख्या था, तो 7 भी परिमेय संख्या और ये पूर्णांक था, तो ये भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या, दोनों मिलकर के परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से गुना करेंगे तो परिमेय संख्या ही मिलेगा। तो ये पूरा मिला करके क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं देखिए, तो √5 ये 7 कहाँ था, यहाँ गुना में चला गया, p/7 हो गया। अब ये एक परिमेय संख्या था और ये भी परिमेय संख्या था, तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुना करे चाहे भागा करे वो परिमेय संख्या ही रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा मिला के परिमेय संख्या हो गया। तो लिखे चूंकि p तथा q एक पूर्णांक था पहले से, तो परिमेय संख्या था, इसके वजह से p/7q क्या हो गया, एक परिमेय संख्या, ये पूरा मिला के परिमेय संख्या हो गया। अब इसके इक्वल में ये है, तो अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार ये भी परिमेय संख्या हो गया,
है ना। p/7q जब परिमेय संख्या था तो √5 भी परिमेय संख्या हो गया, तो हम कह सकते हैं √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जबकि हम लोग जो प्रूफ किए हैं वो क्या जानते हैं कि √5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। इसका मतलब जो हम माने हैं वो गलत है, अतः हमारी मान्यता विरोधाभास है, इसलिए क्या हो जाएगा 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, इसको हम लोग हटा लेते हैं, देखिए इस सारा फॉर्मेट वही है, केवल यहाँ आपको हटाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 6 + √2, तो लिखेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किस रूप में होता है, p/q के रूप में। अब क्या है, ये दोनों के बीच ये प्लस का रिलेशन है, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं, ये भी प्लस में, ये उधर जा करके क्या हो जाएगा माइनस में, तो √2 यहाँ जो प्लस में था वो यहीं पर है, इक्वल टू p/q, और ये प्लस में 6 था, उधर जा करके क्या हो गया माइनस में 6, है ना। देखिए ठीक है। अब बताइए, अब ये तो सिंगल हो गया, अब p और q क्या था, p तथा q क्या था, पूर्णांक था, तो ये पूर्णांक था, तो ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही रहेगा, तो ये पूरा मिला करके क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। तो लिखें चूंकि p तथा q एक पूर्णांक है, पूर्णांक है मतलब परिमेय संख्या है, तो ये पूरा मिला करके परिमेय संख्या होगा, इसलिए p/q - 6 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या, और इसके बराबर में ये है तो ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन हम लोग पहले क्या प्रूफ किए हैं कि √2 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या। इसका मतलब जो हमारा मान्यता है, अतः हमारी मान्यता क्या है, विरोधाभास है, मतलब गलत है। इसलिए सही क्या है कि सही है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का जवाब हो गया। अब बचा पहला, चलिए पहला लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, पहला में क्या पूछा, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, तो लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है, तो 1/√2 = लिख सकते हैं p/q, लिख सकते हैं। अब क्या करना है हमको, रूट को अकेला करना है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं, अन्यथा इसको परिमेयकरण कर देते हैं। √2 है तो यहाँ /√2 और /√2 इस तरह करके बनाना है। तो √2 बन जा क्या हो जाएगा √2, और √2 को √2 से गुना करेंगे 2/p/q, है ना। अब हम देखिए p को 2 से गुना करेंगे क्या होगा 2p, यहाँ हो जाएगा 2p, और √2 को q से गुना करेंगे क्या हो जाएगा √2q, अन्यथा हम रूट को यहीं छोड़ दें, √2 को यहीं छोड़ दें तो इक्वल टू हो जाएगा 2 क्रॉस गुना हो जाएगा तो इसके साथ चला जाएगा 2p/q, ये डायरेक्ट सॉल्व हो गया, है ना। रूट को हम अकेला कर लिए। अब क्या लिखेंगे, p और q, p तथा q क्या है, एक पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, तो ये पूरा मिला करके क्या हो गया 2p/q क्या हो गया, एक परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या होगा। इसके बराबर में ये है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन √2 के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, अपरिमेय संख्या। तो हमारी मान्यता क्या है, विरोधाभास है, इसलिए क्या हो जाएगा 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में